बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से जो दहशतगर्दी की लहर लाने की कोशिश की जा रही है और तमाम तर दहशतगर्द गिरोह बिलखुसूस जो बलोच कौम के दुश्मन दहशतगर्द गिरोह हैं, BLA, BLF, PRG और इस तरह की दीगर कलदम तंजीमें, उन सब को यकजा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन की कायम करदा फ़ज़ा को सबूताज किया जा सके। इस सब के अंदर जो हालिया हमले हुए हैं उनमें किस तरह से अफ़गानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, किस तरह से इन हमलों को ऑपरेट किया गया, किस तरह से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने फ़ोन कॉल्स ट्रेस की और ये फ़ोन कॉल्स गुमनाम हीरोज़ की तरफ से जब ट्रेस की गई और इनका पता लगाया गया तो अफ़गानिस्तान से इस पूरे नेक्सस के ताने बाने मिले हैं। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर अफ़गान तालिबान की अगर बात की जाए या फिर अमारात इस्लामी, 15 अगस्त 2021 जब सकूत काबुल हुआ और तालिबान ने कंट्रोल संभाला, उसके बाद से पाकिस्तान के लिए बड़े ही अजीबो गरीब और ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर भी आई और इसमें काफ़ी हद तक अगर बात की जाए कि अमल दखल अफ़गानिस्तान में जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन का चेंज है उसकी तो थी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो आलमी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी इकट्ठे होकर पाकिस्तान से अपनी हजीमत का जो बदला है वो लेने की ठानी हुई है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी गेम है और वैसे ही ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और पावर का जो नेक्सस है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसके अंदर पाकिस्तान को एक प्ले ग्राउंड बनाने की कोशिश है प्रॉक्सीज़ के लिए अमेरिका और चाइना की। लेकिन इस सब के अंदर अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने TTP के और उनका जो ये वादा रहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी भी सूरत अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ हालिया दौरा काबुल पर गए और इस दौरे के दौरान बड़ी सख्त बातें भी सामने आईं। अफ़गान तालिबान को ये बात बावर करवाई गई कि हम आपकी मजबूरियां तो ज़रूर समझते हैं, लेकिन आपकी सरजमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दी जाए, आप और हम मिलकर कोई स्ट्राइक कर लेते हैं, क्योंकि अब जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। लेकिन इस दौरे के चंद ही दिन के बाद आपके सामने मामलात हैं कि TTP को तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनके लोगों को गुमनाम लोगों की तरफ से हंट करके मारा जा रहा है। खालिद बल्ती उसकी एक बड़ी क्लियर एग्जांपल है। ये वो शख्स था जो TTP के गिरोहों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन बलोचों के जो दुश्मन दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी तरफ से लाहौर अनारकली के अंदर जो धमाका हुआ उसके बाद से वो बड़े ही मोमेंटम गेन करने के एक दावे कर रहे हैं। और फिर केच के अंदर जो सानिहा हुआ जिसमें 50 के करीब दहशतगर्द ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान आए, केच के मकाम के ऊपर हमारी चेक पोस्ट पर हमला किया रात का और धुंध का फ़ायदा उठाकर एक बुज़दिलाना वार किया जिसमें 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद इनकी जो इसे कहते हैं कि जसारत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने फैसला किया कि FC के हेडक्वार्टर्स और FC के कैंप्स पर हमला किया जाए। पंजगोर और नोशकी के अंदर हमले हुए और इन हमलों को बर वक्त कार्रवाई करके SSG कमांडोज़ ने मौके पर पहुंचकर फ़ज़ाई ऑपरेशन करके फ़ज़ा के अंदर पूरा टाइम हमारी इतलात है, मकामी ज़राए और सिक्योरिटी ज़राए ने हमें कन्फर्म किया कि जैसे ही दहशतगर्दों ने एक व्हीकल बॉर्न IED, ये इम्प्लोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस होती है VBIED, इसके ज़रिए FC हेडक्वार्टर्स के गेट के ऊपर धमाका किया गया और इस धमाके के बाद उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान की फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह FC के हेडक्वार्टर्स में किसी भी एक दहशतगर्द को घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। SSG कमांडोज़ भी मौके पर पहुंचे और इस सब के अंदर आपको याद होगा जैसे ही ISPR का प्रेस रिलीज़ भी आया तो उसमें एक जुमला था। ISPR के प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पर ये दहशतगर्द मौजूद थे जिन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, इन दहशतगर्दों की जो टेलीफोन कॉल्स ट्रेस की हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, तो ये डायरेक्शंस ले रहे थे इंडिया से और अफ़गानिस्तान से। तो इंडिया का तो ज़ाहिरी बात है
जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ जिस तरह का नेक्सस है और जिस तरह से वो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं और जिस तरह से वो इनके मामलात चलाते हैं, इनके मामा कदीर जो हैं वो इस सब के अंदर एक मरतबा वीडियो सामने आई थी कि वो मोदी जी को कह रहे हैं कि इस तरह हमारी ज़ुबानी कलामी मदद ना करें, असलहा भी दें ताकि हम लड़ सकें। और उन्हीं मामा कदीर साहब के जो भांजा है बड़ा प्यारा हामिद मीर, वो उन्हें हर साल अपने शो में भी बुलाता था, खैर अब तो शो नहीं है उनका। इस सब के अंदर अभी जो कार्रवाई हुई है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान ने यह कार्रवाई की है और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि एनडीएस है, जो कि इससे पहले तो एनडीएस और रॉ का नेक्सस था, और वही एनडीएस जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी अफगानिस्तान का, वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के कैंप चलाते थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस भारत को कॉन्सुलेट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कॉन्सुलेट भी बनाए हुए थे क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करते थे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट ईजी होता था प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ साथ उन्हें फंडिंग देना बड़ा आसान होता था, और जिसके पीछे अगर कोई लग जाता तो वो इनके कॉन्सुलेट में जाकर वहाँ पर पनाह ले लेता। ये इत्तलात हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर और वज़ीर ख़ारजा ने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर कैंप्स की तफसीलात भी रखी थी। लेकिन अब जो एनडीएस है अफगानिस्तान की, वो ज़ाहिर बात है उसके इंटेलिजेंस चीफ भी अब तालिबान के ही कमांडर हैं और मुकम्मल तौर पर जो वजारत दिफा के अंडर आता है, और वज़ीर दिफा इस वक्त मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब हैं। अब पाकिस्तान के साथ बाढ़ के तनाज़े पर कुछ चीज़ें सामने आईं और उसमें भी यही बात सामने आई कि जो काबुल में बैठी गवर्नमेंट है उसका ये मौक़िफ़ नहीं था, बल्कि ये चंद मकामी कमांडर्स थे जिन्होंने अपने तय ये सब कुछ किया। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के तमाम तर मुतालबात कबूल हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान ने पहली बड़ी मदद जो है वो पाकिस्तान की है, और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक ऐसी कार्रवाई जिसने इनकी सप्लाई चेन को ही तोड़ कर रख दिया है, जिसने इनका पूरे का पूरा जो दहशतगर्दी का एक अपरेटस था, जिसमें ज़ाहिर बात है यूएई और गल्फ का एक बहुत बड़ा किरदार है, और यूएई भी अब उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और बीएलए का एक दहशतगर्द पकड़ा है यूएई ने पाकिस्तान के कहने पर। फाइनेंसेस वहाँ से अफगानिस्तान और ईरान आते हैं, फिर वहाँ से टेररिज्म करवाया जाता है, और ज़ाहिर बात है पीछे तो इनके हमसाया मुल्क की है। इस सब में अब जो डिटेल्स हमारे पास मौसूल हो रही हैं और मकामी ज़राए अफगानिस्तान से भी कन्फर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ बड़े अहम ज़राए हैं जो कि रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी हमने कन्फर्म किया है। द अफगान तालिबान्स इंटेलिजेंस विंग हैज़ अरेस्टेड 25 सस्पेक्ट्स फ्राम द अफगान प्रोविंसेस ऑफ फराह, निमरोज़ एंड हेरात। ये 3 सूबे हैं अफगानिस्तान के, फराह, निमरोज़ और हेरात सूबा, और इसमें निमरोज़ जो है वो ईरान के बॉर्डर के साथ लगता है। ज़ाहिर बात है ये उधर से जाते हैं ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान, और वहाँ से फिर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आना, ये एक इनका रूट भी था। तो यहाँ से 25 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है ईरान के रास्ते जो जाते थे पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में कार्रवाई करते थे। इन्हें अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस विंग ने जिंदा दबोचा है। हु वर इन कॉन्टैक्ट विद टेररिस्ट्स इन्वॉल्व्ड इन रीसेंट अटैक्स इन पंजगोर एंड नोशकी एरियाज ऑफ बलोचिस्तान पाकिस्तान, जो कि हालिया एफसी के ऊपर जो हमले हुए हैं नोशकी और पंजगोर के अंदर, एक एफसी का हेडक्वार्टर और एक एफसी का बेस कैंप, वहाँ पर ये दहशतगर्द जो हैं उनसे मुसलसल राब्ते में थे, और ये वही लोग हैं जिनसे राब्ता था उस वक्त। और डीजी आईएसपीआर के प्रेस रिलीज़ के अंदर जिनका जिक्र था कि ये टेलीफोन कॉल्स हमने बाकायदा तौर पर ट्रेस की हैं, और इन टेलीफोन कॉल्स के हवाले से अब चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, सबूत रखे जाते हैं, और इंटेलिजेंस इदारे से इंटेलिजेंस इदारे तक जो डिटेल्स हैं वो पहुंचाई जाती हैं, तो वो डिटेल्स भी शेयर की होंगी, जिसके बिहाफ पर फिर जाहिर बात है ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इसने एक नैरेटिव जो है उसे बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। और वो नैरेटिव ये है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के ऊपर दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। ऐसा नहीं है, और ये एक बड़ी जीती जागती मिसाल है जो हालिया कार्रवाई हुई है। अभी तो तुरबत और चमन के अंदर जो नाकाम हमले एक नेवल बेस के ऊपर इन्होंने करने की कोशिश की और एक लेवीज़ के एहलकार के ऊपर इन्होंने नाकाम हमले की कोशिश की, उसके हवाले से भी अभी तहकीकात जारी हैं और इनके लोगों को लगातार हंट किया जा रहा है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि ईरान के अंदर भी 3 से 4 बीएलए के दहशतगर्दों को घुसकर नामालूम लोगों ने, जारी बात है इसमें पाकिस्तान का तो कोई अमल दखल नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को कुछ नामालूम लोगों ने ईरान में उनके घरों में घुसकर मारा। और साथ साथ अफगानिस्तान में भी इनके खिलाफ जो सरजमीन है टीटीपी के दहशतगर्दों के, वो तंग हो रही है। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने सेनेट की कायमा कमेटी को भी बताया है कि अब खुली जंग होगी,
اب مذاکرات نہیں ہوں گے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے فیز جب ڈو اور ڈائی اور ناؤ اور نیور کی سی صورتحال ہے, اور اب کچھ چند مشکل اور بڑے سخت فیصلے بھی کرنے ہوں گے پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کو. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.